आइए हम किसके पीछे जाना है, हमको किसके पीछे है भागना है। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे उसका 10 से पढ़ने में आज पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 से कोई भी पढ़ दें। पहला तीमुथियुस 6 का कितना बताया? 10 से 14। 10 से 14। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत तुमने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन। आमीन। लोभ सब प्रकार की जड़ है। प्राप्त करने करते से कि बस सिर्फ अपने आप को छलनी बना लिया। पर परमेश्वर इस बात तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ विशेष हम यहाँ बोलता है कि परमेश्वर की इधर भागना को के पीछे हमें भागना है। तो आज हमें इस बातों को देखना है कि बहुत सारे लोग का जीवन बहुत सारे बातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट में हम लोग पा रहे हैं रुपया। तो रुपया सब प्रकार की बुराई की जड़, लेकिन सब प्रकार की बुराई की जड़ नहीं। सबके लिए परमेश्वर हमें एक सीमा तय किया है और सीमा के अनुसार यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर बाइबल बताती है अधर्म की धन से यदि तुम अपना मित्र नहीं बना लिया तो तुम्हारा धन कौन सौंपेगा। यहाँ पर देखते हैं कि अधर्म की धन से तुम अपना मित्र नहीं बना लिया तो तुम्हारा धन कौन सौंपेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि रुपया की सब प्रकार लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ बोलता है। तो धन के विषय आज हम लोग देख रहे हैं। रुपया, यहाँ धन को हमें कैसे उपयोग में लाएंगे, धन को हम कैसे व्यवहार करते हैं। बाइबल बताती धन यदि रुपया हमारे ऊपर राज करता है तो हम धन के अधीन हैं, लेकिन धन के ऊपर हम राज करते
हैं तो हम को वह राज नहीं कर सके। इसलिए रुपया, बहुत लोग को कहना रुपया ही हमारा बुराई का जड़ है, ऐसा बात नहीं है। हर एक चीज धन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होता है। धन जहां हम सेवा करते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, तो बहुत लोग का सोचना है कि हम धन के विषय हम नहीं सुनना चाहते हैं, धन ही बुराई का जड़। ऐसा बात नहीं है, धन हमारा बुराई का जड़ नहीं है, लेकिन धन के ऊपर हमें राज करना है, धन हमारे ऊपर राज ना करे। इसलिए हमें जानना है कि हम किसके पीछे। बहुत लोग धन प्राप्त करने के बहुत सारे संसार में बहुत लोग हम देखते हैं, जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर के पीछे भागते थे, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर सब कुछ सुविधा दिया, आराम दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा गाड़ी दिया, अच्छा चर्च दिया, अच्छा विश्वासी दिया, तो धीरे धीरे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये धन उसके ऊपर राज कर, उसका सुविधा उसके ऊपर राज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहा कि हमें उसके ऊपर राज करना चाहिए। मैंने उसके अधीन में सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास संपत्ति सारा सुविधा होते हुए भी, हम यदि हर स्थिति में हम प्रभु के पीछे भागते हैं, जिसे हमारे पास कुछ नहीं रहता है, तो हम उठ के परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं। लेकिन हमारे के पास जितने भी सुविधा मिलता है, जितने भी आराम चीजें मिलता है, गाड़ी मिलता है, 4 व्हीलर मिलता है, बहुत सारे हमारे पास अच्छा विश्वासी मिलते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रति छोड़ के हमें समय से उठ नहीं पाते, समय से हम करे नहीं पाते। तो परमेश्वर हमें जो सुख सुविधा दिया वो हमारे ऊपर राज कर, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर राज, परमेश्वर के अधीन में हम कैसे चले कि हम जो चीज है उसके ऊपर राज करें। हमारे पास खाने था या नहीं, फिर भी हम उसकी सेवा किए, लेकिन अब जब सब कुछ सुविधा हो गया तो धीरे धीरे हम लोग आराम का जिंदगी, सुख सुविधा का जीवन को जीते। हमें जो चीज होना चाहिए हम आंसू बहाते थे। इर्मिया लिखता है मेरा सिर में जल ही जल भरा हो रहता कि मैं रोते रहता। तो इसलिए आज हमें परमेश्वर के लिए रोना, परमेश्वर के पीछे, रुपया के पीछे। रुपया हम पर राज ना करे, लेकिन रुपया पर हम राज करें। हम मालिक हैं, वो हमारा दास है, इस बात को हमें जानना। तो हम किस रीति से, क्या हमारा जीवन धन हमारे ऊपर राज कर रहा है कि हम धन के ऊपर राज कर रहे हैं? इसलिए रुपया सब प्रकार की बुराई की जड़ नहीं है, हम उसके ऊपर राज करें, हम उसके ऊपर हम उसको चलाए, लेकिन हमें ना चला। यदि धन हमें चलाता है तो कोई चीज परमेश्वर की करने में बहुत चीजें होती हैं। कभी हमें बाइबल में देखते हैं कि हमें जहां देना है तो हम क्या करते हैं, हम अपने 10 रुपया को ढूंढते हैं। तो 10 रुपया हमारे पास चेंज नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा करें तो धन हमारे ऊपर राज कर। बाइबल बताए थे अगर एक हाथ देता है तो दूसरा हाथ को पता ना चले, तो एक हाथ से देता है तो दूसरा हाथ को पता रहे। जो हमें जिसे देना है दिल से देना है, और वैसे करते हैं तो धन के ऊपर हम राज करें। नहीं तो हम किसकी ओर भाग रहे हैं, हम संसार की ओर, संपत्ति हमारे ऊपर राज कर। इसलिए हमें जानना है धर्म और भक्ति की ओर हमें भागना है। नहीं तो इसी कारण आज संसार में सेवा टूटता है। क्यों? सेवा टूटने के कारण क्या है, संपत्ति बहुत अच्छा सेवा चलता है, चलने के बाद आने वाला समय, आने वाला परिस्थिति में जब संपत्ति बढ़ जाता है तो लोगों को लालच आ जाता, धन उसके ऊपर राज। हमको धन के ऊपर राज करना, हाँ फिर भी हमें या नहीं, फिर भी परमेश्वर हमें जो दिया है, जो हमें उसकी उपस्थिति को पाने के लिए हमें तरसना है, परमेश्वर के लिए हमें करना है। तो हम इस बात को हम देख सकते हैं कि भक्ति और विश्वास
प्रेम और धीरज और नम्रता के पीछा करना, विश्वास से अच्छी कुश्ती लड़ना। अच्छी कुश्ती हमें लड़ना है। परमेश्वर हमें जो अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए जो दिया है, हमें परमेश्वर के लिए करना। हर उपस्थिति में, हर सुख सुविधा में, हर चीज में यदि हम परमेश्वर के लिए खड़ा होते हैं तो हम संपत्ति के ऊपर राज करें। और विशेष रहता है संपत्ति को मैनेजमेंट करें। जैसे बहुत बार क्या होता है, हमारे पास थोड़ा संपत्ति है और बहुत ज्यादा हम कर्जा ले लेते हैं। कर्जा लेने से क्या होता है, कर्जा हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं और उसको हम भरपाई करने नहीं सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रभु मेरे मदद कर, मैं कर्जा में फंस गया। बाइबल बताती जितना बड़ा आपका है उतना ही बड़ा चादर बिछाओ ताकि हमें फट ना जाए। हमको जितना आवश्यकता है उस हिसाब से अपना चादर को फैलाएं ताकि परमेश्वर की राज के लिए करें। उसी की प्रति लास्ट में क्या होता है, जो 1 घंटा प्रार्थना करता था वो अपना संपत्ति की भरपाई कर्ज में बंधे हुए रोते रहता है। बाइबल बताया कि तुम सब चीज माने रुपया का कर्जदार ना बनो, किसी से कर्जदार ना बनो। पैसा एक ऐसा चीज है हर व्यक्ति को लड़ाता कैसे कि पैसा उसके ऊपर राज, पैसा के ऊपर हमें राज करना। परमेश्वर आदम हवा को बोला कि मैंने सारे जीव जंतु पर अधिकार दिए, है ना, सांप के ऊपर अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार को वो लोग नहीं पहचान और सांप उसके ऊपर अधिकार, सांप के ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर दिए सारा अधिकार। प्रभु यीशु मसीह बोलता है सारा अधिकार मुझ पर है। इसलिए हमें अधिकार को हमें जानना है कि हमारे पास संपत्ति है तो हमें परमेश्वर के लिए हमें क्या करना, क्या परमेश्वर के लिए हम तत्पर खड़े हैं, क्या परमेश्वर के लिए काम के लिए हम तत्पर तैयार होते हैं, क्या परमेश्वर की कार्य में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को इस बात का जीवित रखता हूं कि मसीह यीशु की गवाही के लिए, जिससे इसलिए उसमें हमें प्रभु यीशु मसीह को जो अच्छी अंगीकार किया गया आज्ञा देता है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने तक इस आज्ञा को निपुण से निर्दोष रखना। इसलिए उस परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक उसको उपस्थिति में हमें तैयार रहना। इसलिए संपत्ति है हमारे पे, सब कुछ है कि हम तड़के उठते हैं, क्या सब कुछ है तो हम परमेश्वर के काम में खड़ा होते हैं। जब बहुत सारे लोग सेवा करते 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 संपत्ति की जितना भी सेवकाई को देखते हैं, आय के लेकर ही झगड़ा, क्या कि बाइबल बताती है हमें संपत्ति के ऊपर राज, अगर संपत्ति हम पर राज कर रहा है तो अभी भी हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। बाइबल बताती है हम संपत्ति के ऊपर राज करें ताकि वो हमें संयोग मिला, उसको सही इस्तेमाल करें। बहुत लोग के पास संपत्ति है लेकिन उसको सही काम में लाने नहीं जानने के चलते उसके ऊपर राज करना है। तो ये चीज को हमें देखना है, बहुत सारे बातें हमें जानना है कि परमेश्वर हमें तो भक्ति प्रेम और नम्रता के और भागना है, अच्छी कुश्ती हमें लड़ना है प्रभु यीशु मसीह में। इसी रीति से आज हमें जानना है, पहचान है क्या परमेश्वर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर हमें उस अनंत जीवन को धार ले जिसमें से बुलाया गया, जो बहुतों गवाह के सामने अच्छा अंगीकार किया गया कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के सम्मुख जब आए तो अच्छा अंगीकार की हम बुलाए गए, उस बात में हमें उसकी पीछा करना है, उसके आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन को ऊंचा उठाए। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंतिम को आएंगे। पहला तीमुथियुस का 6:15 से 19 पढ़ दीजिए। उसी का 6:15, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम ज्योति में रहता है
और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युग युगान रहेगा। आमेन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर जो हमें संपत्ति दी है सुख सुविधा की, अगर जो संपत्ति है अगर उसमें हम सुख सुविधा के साथ हम सेवा नहीं कर पा रहे तो हम पर धन संपत्ति राज कर, हम में अधीन कर रहा है, हमारे जीवन पर वो कब्जा कर रहा है। इसलिए हमें देखना है इस संसार का धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, जो उसमें आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत त्याग से दिया है। जितना संपत्ति हमारे पास और उसमें अगर हम सुख के साथ नहीं जी रहे हैं तो धन हम पर राज कर रहे हैं, हम धन के ऊपर राज नहीं कर रहे, जिससे परमेश्वर हमें दिए जो भलाई करने के लिए भले कामों के लिए धनी बने और उदारता से सहायता देने की तत्पर हो। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे पास संपत्ति हमें सुख सुविधा परमेश्वर कहता है तुम्हें सुख के लिए दिया है, अगर जो संपत्ति है हम उसके भाई के साथ करते हैं तो संपत्ति हम अच्छी वो संपत्ति है जो परमेश्वर हमें दी है, उसमें अगर सुख चैन के साथ अगर हम नहीं जीते हैं, उसमें खुशी नहीं मिलता है तो धन हमारे ऊपर राज करे। इसलिए यहाँ बोलता है कि धनवानों को आज्ञा दे वो अभिमानी ना करे। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन जो भी संपत्ति है परमेश्वर हर एक चीज परमेश्वर जिसके पास धन है धन भी जिसके पास है परमेश्वर एक वरदान दिया है कि धन के द्वारा ही परमेश्वर है। इसलिए हम बोल रहे थे यदि अधर्म का धन से तुम अपना मित्र नहीं बना, इस संसार का रुपया पैसे से अगर हम मित्र ना बना ले तो हमारा धन कौन सौंपे? हमारा धन कौन है? हमारा धन क्या है? जो आत्मा हम मारे हैं उसको कौन? इस संसार का धन, इस चंचल धन से अगर हम मित्र नहीं बना पाते हैं तो बाइबल बताए तुम्हारा धन कौन सौंपेगा? हमारा जो हम आत्मा को जीतते हैं उससे कौन देगा? इसे बोलता है अधर्म के धन से तुम अपना मित्र बना लो, जो कि तुम्हारे आने वाला समय में जब तुम्हारा संपत्ति लूटा जाए तो तुम्हें क्या बना ले? अपना दास बना ले। जो भंडारी के विषय हम लोग देखते हैं, जब उससे दोष लगाया गया, जब उससे कहा गया तू क्या, उसमें अपने एक को बुलाया जिसका 50 था उसमें 20 काट लिए, जिसका 15 था उसमें कुछ काट लिए, ऐसा करते ताकि वो लिखता है लास्ट में, तब वो धनवान का जो भंडारी का काम करता तो मालिक आकर कहता है कि सचमुच में ये बहुत बुद्धिमान है, और भंडारी पान से उसे नहीं निकाला। तो इस रीति से परमेश्वर हमारे हर चीज में हमारे भंडारी पान दिया है। इस भंडारी पान को हमें देखना है कि परमेश्वर के अधीन क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना है। इस बात को तो हमें उस धन, इस संसार अधर्म का धन, इस रुपया है, ये पैसा, लेकिन इसी से हमें मित्र बनाने का, यही धन से हमें मित्र बना। अगर इससे हम मित्र नहीं बनाए तो हमारा धन को परमेश्वर नहीं सौंपेगा। इसलिए हमें धन जो सुख सुविधा उसमें अगर चैन से जी रहे हैं, चैन से जीते हैं, चैन से करते हैं तो परमेश्वर को हमें आशीष दिया, और हम जो उससे परमेश्वर को नहीं दे, बाइबल बताती है कि क्या मुझे तुम लूटते, बहुत सारे संपत्ति ऐसे इकट्ठे के रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं देते, जो उसको छुपा के रखते हैं, उससे दसवांश नहीं, पैसा का दसवांश नहीं, समय का दसवांश। आज संसार में एक चीज कमी है हमारे बीच में, हमारे मसीहों के बीच में, सब कुछ देते हैं लेकिन समय का दसवांश देने बोलने से कोई देंगे नहीं। बहुत सारे विश्वासी लोग पैसे दसवांश दे के परमेश्वर के राज जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग समय का दसवांश नहीं देंगे तो क्या परमेश्वर के राज में जाएंगे? बाइबल बताती है कि जब अभी संसार में जब स्कूल में पढ़ते हैं
तो अगर वहां नाम लिखा है और क्लास में नहीं जाएंगे तो क्या परीक्षा में सफलता हासिल प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए परमेश्वर के अधीन होकर, हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर इस चंचल इस धन से हमें मित्र बनाना है। जब इस संसार की धन से हम मित्र बना ले तो परमेश्वर हमारा धन को क्या करेगा? सौंपेगा। इसलिए वो परमेश्वर के अधीनता और उसमें हमें आगे बढ़ना है, ताकि वो आने वाला परमेश्वर यहाँ 19 पद में लिखता है, और वो आने वाला समय जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाले कर रखे, जो सत्य और जीवन वास में कर ले। यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में एक अच्छा नींव डालेंगे और सत्य और जीवन को वास में ले सकते हैं। अगर बहुत सारे पूरे दुनिया में देखते हैं, यहीं पर लोग चुकते हैं सेवा में, यहीं पर अच्छा एक के सेवकाई के जीवन में, यहीं पर हर एक लोग चुक जाते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, हम देखते हैं कि अगर धन को सही उपयोग में लाने के लिए अगर नहीं जाने, एक दास, एक दासी, एक विश्वासी, एक कलीसिया के अंदर भी अगर सही चीज को मैनेजमेंट नहीं जानेंगे तो सेवा हमारे समाप्त हो जाता है। इसलिए संपत्ति धन से हमें एक मित्र बनाए, ताकि परमेश्वर हमारा धन को सौंपेगा। इसलिए हम इस बात में अपने बहुत ही गौर करें कि परमेश्वर जो अच्छी नींव डाल के रखें, जो सत्य और जीवन को अपने वश में रखे। इस संसार का धन से हमें मित्र बना ले। बहुत लोग को पूछा जाता है कि धन के विषय अभी तक उसको सही काम में लाने लोग नहीं जानते, विश्वासी लोग नहीं जानते, बहुत सारे सेवकाई के बीच में नहीं जानने के कारण सेवकाई बंद हो जाता है, तब हो जाता है कि उसको धन के ऊपर राज करने, सुख सुविधा दिया, जो शांति से रहें। लेकिन ये चीज लोग नहीं जानने के कारण ही उसका जीवन बड़े छलनी के कारण, यहाँ बोलता है कि वो बहुत सारे विश्वास छलनी बना दी, भटक गए क्या कि संपत्ति के लेकर। इसलिए हमें धन को बहुत ही अच्छा से उपयोग में लाने सीखे, और ताकि एक शांति का वातावरण, शांति का, हम लोग देखते हैं कि जीसस को सेवकाई को उसका पिताजी, उसका नाती, उसके पोते, वो लोग सेवकाई, बाइबल बता अपनी नाती पोते यहोशू का, मैं अपने घराने के समत यहोवा का सेवा करूंगा। एक ही सेवा हम लोग देखते हैं जिसके नाती पोते, नाते पोते सेवकाई करते। हमारे जो सीनियर पास्टर थे, पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना, वह बोलता अगर पास्टर का बेटा पास्टर नहीं बना तो वो नकली पास्टर। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो भाई हमारे दास हमें शिक्षा देते, अगर पास्टर का बेटा पास्टर नहीं बना तो डुप्लीकेट पास्टर। बोलता है कि अच्छा जो पढ़ने वाला बेटा लोग को हम लोग अच्छा नौकरी कराते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में जो कमजोर व्यक्ति को हम बुलाते हैं। तो इसलिए हमें जिस उद्देश्य को हम सोचते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो उसके नाती पार पोते तक वो सेवा करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जिसको सेवकाई पूरा पीढ़ी उसके नाती पोते, उसके पीढ़ी उसकी क्या, यहाँ हम लोग देखते हैं लास्ट 19 पद में लिखा है, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डालकर रखे कि वह सत्य और जीवन को वास में कर ले। तो आज भी हमें वास में करना, ताकि परमेश्वर की महिमा को धन्यवाद करें। इस छोटी बातों में परमेश्वर हमें सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।